हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ दिस सेल Zn से Zn प्लस टू हो रहा है। 1 मोलर हमें सॉल्यूशन दे रखा है बेटा। Zn प्लस टू आयन क्या है बेटा? 1 मोलर है। सीयू फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है बेटा? ये गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटा? Cu प्लस टू से Cu बन रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 1 मोलर है। ठीक है, तो ईएमएफ कह रखी है इस सेल की कितनी है हमारी? 1.10 है। फिर कहता है कि इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn प्लस टू आयन से Zn की कितनी दे रखी है? -0.78 वोल्ट दे रखी है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी दे रखी है बेटा? Zn से Zn प्लस टू आयन कितनी दे रखी है? -0.78 वोल्ट। तो बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी होगी Cu से Cu2 पॉजिटिव आयन की? ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमसे पूछी जा रही है। किसकी? Cu से Cu पॉजिटिव आयन पूछी जा रही है। देखिए एक चीज तो ये गैल्वेनिक सेल में जो हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है ये एनोड वाला पार्ट होता है, जो रिडक्शन वाला पार्ट होता है बेटा वो कैथोड वाला पार्ट होता है। और यहाँ पे हम कौन सी रिएक्शन इक्वेशन यूज करेंगे बेटा? यहाँ पे नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। वो क्या कहते हैं बेटा कि ई सेल, अगर हम जब हमें कौन टेम्परेचर दे रखा है तो हम क्या मान के चले बेटा? 298 केल्विन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे बेटा ये होती है नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन। एन होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? 0 से +2 हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या चेंज हुआ है बेटा? ठीक है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को ना पूरा लिख देते हैं। एक साइड क्या हो रही है? एनोड पे क्या हो रहा है हमारा? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो पूरी बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ, सबसे लिखी जाएगी बेटा ये रिएक्शन एक बार ना। यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है। ठीक है, रेस्ट टू पावर ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऐसे आता है ना। तो एनोड पे क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? Zn। Zn से क्या हो रहा है? Zn प्लस टू। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी 1 मोलर। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है बेटा? Cu प्लस टू से कैथोड पे Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा। Cu सॉलिड बन रहा है। क्या बन रहा है? Cu सॉलिड बन रहा है। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा? हमारी 1 मोलर दे रखी है ना। तो आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी? दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा दोनों रिएक्शन को तो ऐड कट जाएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा Zn प्लस Zn प्लस Cu प्लस टू से क्या बन गया बेटा मेरा? Zn प्लस टू। ये ना ये कंसंट्रेशन 1 मोलर किसकी होगी? सॉलिड की थोड़ी ना होगी बेटा, एक्व साइन की कंसंट्रेशन होती है क्योंकि है ना। ये 1 मोलर इसकी है एक्चुअली में। Zn प्लस टू प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा Zn से Zn प्लस टू हो गया, Cu प्लस टू से Cu हो गया है ना। अब देखिए बेटा ध्यान से, तो हमें क्या लिखना है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो रेज़ टू पावर ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जो बेटा हमारा एक टाइप का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है ना। जो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? हम रिएक्शन कांस्टेंट लिख रहे होते हैं। तो इसमें रिएक्शन कांस्टेंट का मतलब क्या बेटा? जो रिएक्शन कंप्लीटली इक्विलिब्रियम पे नहीं आई है। ठीक है, तो क्यू का मतलब, तो एक्चुअली में इसमें जो हम कंसंट्रेशन लिखेंगे उसमें जो कंसंट्रेशन आएगी बेटा आयंस की, जो सॉलिड होता है बेटा हमारी उसी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं। तो Zn सॉलिड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Cu सॉलिड है तो इसी कंसंट्रेशन को क्या मानेंगे? यूनिटी मानेंगे। और इनकी कंसंट्रेशन हमें 1 मोलर और 1 मोलर दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा तो अब कैसे लिखूंगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.059। और एन कितना बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितनी हुआ बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। देखिए ध्यान से, तो 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। एक टाइप का एन फैक्टर ही है बेटा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस टू और कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड आएगा तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी कंसंट्रेशन तो वैसे ही 1 होती है बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस टू डिवाइड बाय आ जाएगा बेटा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या बेटा? Cu प्लस टू और Zn सॉलिड है। Zn सॉलिड को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा Cu प्लस टू। तो इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो log 1 होता है बेटा 0। log 1 क्या होता है बेटा? 0। तो ई सेल क्या आ गया बेटा हमारा? ई नोट सेल के बराबर आ गया। ई नोट सेल के बराबर आ गया। ठीक है, तो ई सेल ई नोट सेल के बराबर है। अब हमें ई सेल की वैल्यू तो दे रखी है 1.10 वोल्ट। अब ई नोट सेल क्या है बेटा? ई नोट सेल क्या होगा बेटा एक्चुअली में? ई नोट सेल को आप ऐसे देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा। तो यहाँ पे आता है बेटा ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो एनोड का रिडक्शन कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड पे क्या बेटा हमारा ये है, और एनोड पे क्या बेटा मेरा ये है ना। तो एनोड पे क्या दे रखी हमें? क्या दे रखा है बेटा? Zn प्लस टू से Zn दे रखा है। मतलब Zn प्लस टू Zn मतलब क्या दे रखा है बेटा? हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना। यहाँ पे भले ही ऑक्सीडेशन हो Zn से Zn प्लस टू हो रहा है, पर यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। प्लस टू से 0 जा रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका दे रखा है बेटा? हमें एनोड का दे रखा है। हमें क्या निकालना है बेटा? Cu से C प्लस टू का निकालना है, मतलब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या आएगा बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल है पूरे सेल का, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे एनोड का। इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिए ध्यान से, मुझे इतना पता है कि इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से है ना।
मुझे ई नोट सेल दे रखा है बेटा, पूरे कंप्लीट सेल का कितना दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल 1.10 वोल्ट, ठीक है। ई नोट ऑफ कैथोड मैं निकाल रहा हूँ, कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये भी ध्यान रखना, जब सी यू प्लस टू से सी यू आएगा, पर हमें उल्टा चाहिए, वो देख लेंगे बाद में एक बार, ठीक है। माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, वो क्या दे रखा है बेटा, माइनस जीरो पॉइंट, यहाँ पे लिख रखा माइनस 0.78 वोल्ट, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा, मेरा ई नोट कैथोड इज इक्वल टू 1.10 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 0.78, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो 1.10 माइनस 0.78 कितना होता है, 1.10 माइनस 0.32, पर ये 0.32 वोल्ट की क्या आया बेटा, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आया है कैथोड का, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल आया। पर हमें हमें क्या चाहिए, सीयू से सीयू प्लस टू जा रहा है बेटा, जीरो से प्लस टू में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ये हो रही है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, और ये भी ऑक्सीडेशन क्यों था बेटा, जीरो से प्लस टू में गया था, तभी तो ऑक्सीडेशन था ये क्या था बेटा, प्लस टू से जीरो में गया है, तो ये रिडक्शन हो गया बेटा हमारा, ये जब तो रिडक्शन लिखा था ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है बेटा, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना बेटा, वो नेगेटिव ऑफ ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा हमें, अगर ये 0.32 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, तो ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा किसका, हमारे सी यू से सी यू प्लस टू को पहुंचा गया ना बेटा, ठीक है। कैथोड वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 0.32 वोल्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.32 वोल्ट, अच्छे से कहता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, माइनस ऑफ 0.32 वोल्ट। बस यहाँ पे नस्ट इक्वेशन का यूज किया बेटा, फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ई सेल से ई नोट सेल के बराबर पाया गया, तो ई नोट सेल होता है बेटा ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने क्या देखा कि ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया हमने कैथोड का, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया तो उसका नेगेटिव होता है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि हमसे पूछा गया था कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना, सी जीरो से प्लस टू हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा, माइनस 0.32 वोल्ट आया, हैंस ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।